नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के द्वितीय अध्याय के असुरराज हिरण्यकशिप शीर्षक श्लोक संख्या 35 पाठ करेंगे। बोर्ड नहीं क्या? कैसे पढ़ेंगे फिर? कैसे? ओ एवं विलपतीनां वै परिगृह्य मृतं पतिम् अनिच्छतीनां निर्हरम् मार्कोस्तं सन्न्यवर्तताम्। शब्दार्थ एवं इस प्रकार से विलपति नाम विलाप करती रानियों का वही निस्संदेह परिगृह्य अपनी गोद में लेकर मृतम मृत पतिम पति को अनिच्छति नाम न चाहती हुए निर्हारम दाह संस्कार के लिए शव को ले जाते हुए और कह सूर्य अस्तम डूबने के स्थान में सन्न्यवर्ततम चला गया। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। यद्यपि शवदाह के लिए समय उपयुक्त था, लेकिन रानियां शव को अपनी गोद में लिए हुए विलाप करती रहीं और उन्होंने शव को ले जाने की अनुमति नहीं दी। तभी सूर्य पश्चिमी दिशा में अस्त हो गया। आप लोग कृपया दोहराएंगे। यद्यपि शवदाह के लिए समय उपयुक्त था, लेकिन रानियां शव को अपनी गोद में लिए हुए विलाप करती रहीं और उन्होंने शव को ले जाने की अनुमति नहीं दी। तभी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। तात्पर्य। वैदिक प्रथा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दिन में मरता है तो उसका दाह संस्कार सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए, चाहे उसे जलाया जाए या दफना जाए। यदि वह रात्रि के समय मरता है तो अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व दाह कर्म पूरा किया जाता है। ऐसा लगता है कि रानियां मृत शरीर के लिए जो लोष्टवत था शोक करती रहीं और उन्होंने उसे जलाने के लिए नहीं दिया। इससे मूर्ख व्यक्तियों में व्याप्त मोह का प्रबल बंधन स्पष्ट होता है, क्योंकि
वे शरीर को आत्मा मानते हैं। सामान्यतया स्त्रियां कम बुद्धिमान मानी जाती हैं। केवल अज्ञानवश ही रानियां मृत शरीर को पति मान रही थीं और किसी न किसी कारण सोच रही थीं कि यदि शरीर रह जाए तो उसका पति उनके साथ रहता रहेगा। ऐसे ही धारणा निश्चय ही गोखर अर्थात गायों तथा गधों के लिए होती है। हमने वास्तव में देखा है कि कभी-कभी जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो ग्वाल उस बछड़े के मृत शरीर को मढ़ाकर गाय के मढ़ाकर क्या है? अच्छा, मढ़ाकर गाय के समक्ष प्रस्तुत करके उसे धोखा देते हैं। इस तरह वह गाय जो वैसे दूध नहीं दुहन देती, बछड़े के मृत शरीर को चाटती हैं और दूध दुहन देती है। इससे शास्त्र के वर्णन की पुष्टि होती है कि मूर्ख मनुष्य देहात्म बुद्धि के कारण गाय के समान होता है। न केवल मूर्ख व्यक्ति तथा स्त्रियां शरीर को आत्मा मानती हैं, अपितु हमने देखा है कि एक तथाकथित योगी का शव उसके शिष्यों के द्वारा कई दिनों तक रखा रहने दिया गया, क्योंकि वे सोच रहे थे कि उनके गुरु समाधि में हैं। जब शरीर सड़ने लगा और दुर्गंध आने लगी, तब कहीं जाकर शिष्यों ने तथाकथित योगी के शरीर को जलाने दिया। इस प्रकार मूर्ख व्यक्तियों में देहात्म बुद्धि अत्यंत प्रबल होती है, जिनकी तुलना गायों तथा गधों से की जाती है। आजकल बड़े बड़े विज्ञानी मृत शरीर को प्रशिक्षित करने के फेर में हैं, जिससे भविष्य में इन प्रशिक्षित शरीरों को पुनः जिंदा किया जा सके। हिरण्यकशिपु द्वारा वर्णित यह ऐतिहासिक वृत्तांत लाखों वर्ष पूर्व घटित हुआ होगा, क्योंकि वह लाखों वर्ष पूर्व जीवित था और तब भी वो इतिहास का उदाहरण दे रहा था। अतः यह घटना हिरण्यकशिपु के जीवन काल से पहले हुई होगी। किंतु देहात्म बुद्धि की वही अविद्या आज भी न केवल अज्ञों में अपितु विज्ञानियों में भी व्याप्त है, जो हिमशीतित शवों को पुनर्जीवित करने की बात सोचते हैं। ऐसा लगता है कि रानियां शव को जलाने के लिए इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि वे अपने पति के शव के साथ मरने से डर रही थीं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गतिः मत्सर्वस्वपादाम्बुजौ श्रीराधामदनमोहनौ। दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद्ध श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ
श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुष्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णीकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। एवं बिलपतीनां वै परिगृह्यामृतं पतिम् अन्निच्छतीनां निर्हारमर्कोस्तं सन्न्यवर्तत। यद्यपि शवदाह के लिए समय उपयुक्त था, लेकिन रानियां शव को अपनी गोद में लिए हुए विलाप करती रहीं और उन्होंने शव को ले जाने की अनुमति नहीं दी। तभी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। तो हम वही हिरण्यकशिप का जो शिक्षा अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष के बधू एवं उनके पुत्र एवं परिजनों को किस प्रकार उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने उपाख्यान दे रहे हैं कि उस्सीनर प्रदेश का जो राजा किस प्रकार वो युद्ध में मारा गया एवं उनके जो रानियां थीं वो किस प्रकार रोती बिलखती रहीं। और इस शिक्षा माध्यम में वो हिरण्यकशिपु वो शिक्षा देना चाहते हैं कि देखिए, संसार में सामान्य जन और उनमें से स्त्रियों का विशेष रूप से वर्णन करते हैं कि स्त्रियां किस प्रकार अबोध है, अज्ञानी है। तो
उन्होंने जैसे कल महाराज जी बता रहे थे कि उन्होंने पूरा भक्ति शास्त्र कोर्स किए होंगे। नहीं, भक्ति शास्त्री नहीं, और भी भक्ति को भी, तो वो तो बहुत बड़े विद्वान था हिरण्यकशिपु। उन्होंने किस प्रकार ज्ञान दे रहा था कि ये शरीर आत्मा से बिल्कुल अलग है। और भगवान गीता में कहते हैं, गीता का उपदेश भी देता है, वो कहता है जातस्य ही मृतम, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेता है अवश्य उसका मरना ही पड़ेगा। संसार का नाम ही मर्त्य है। यहाँ के निवासी जो हैं वो सब मरण धर्मा है। आज नहीं तो कल मरना ही पड़ेगा सभी को। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं कि वो हमेशा के लिए जीता रहे। नहीं, ये नियम है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई और लिख दिए साइन बोर्ड, दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वतम मरण धर्मा। सभी को यहाँ जो भी आएंगे सभी को जाना ही पड़ेगा। यहाँ कोई रहने के लिए चिरंतन नित्य निवास स्थान नहीं है किसी का। तो उन्होंने इस प्रकार कहते हैं कि जब शरीर आत्मा से अलग है, आत्मा ये अविनाशी है, कभी उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। और ये आत्मा का जो पोशाक ये शरीर है, ये तो आया हुआ और फिर जाएगा। जातस्य, शरीर का उत्पन्न होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होती है। आत्मा जो हमेशा विद्यमान है, जिसका अभाव नहीं है, वो कैसे फिर जन्म ले सकता है। इसलिए उत्पन्न होने के लिए उसका प्रागभाव, पहले अभाव होना चाहिए। आत्मा का कभी तीनों काल में अभाव ही नहीं, तो आत्मा उत्पन्न होगा कैसे। इसलिए उन्होंने इस ज्ञान का माध्यम से तो शरीर का धर्म को बतलाते हैं। ये शरीर ये नाश्वर है, वो जाने वाला है, आज नहीं तो कल। तो इसलिए शरीर को लेकर हम विलाप करेंगे, व शोक करेंगे, ये तो मूर्खता का ही परिचय है। इस प्रकार उन्होंने आश्वासना देते हैं। और क्यों न बताते हैं कि जब राजा का मृत शरीर ये युद्ध भूमि में पड़ा रहा, तो रानियां तो जाकर उनका शरीर का पास पैर को पकड़कर ऐसे रोती रहीं। यही है शरीर के लिए रोना, यही अज्ञान है। संसार में सभी हम केवल स्त्रियां नहीं, तो स्त्रियों को तो प्रभुपाद जी ने परपट में कहते हैं कि उनको कम बुद्धि संपन्न माने जाते हैं स्त्रियां। लेकिन केवल स्त्रियां ऐसे ही नहीं है कम बुद्धि संपन्न, ऐसे स्त्रियों में भी बहुत बड़े बड़े है, विदुषी है। हम जानते हैं कि कात्यायनी और मैत्री, ये दो जानते हैं किसके पत्नियां थी दोनों। ये बहुत बड़े विद्वान याज्ञवल्क्य ऋषि के ये दो पत्नियां थीं, कात्यायनी और मैत्रेयी, बड़े बड़े विद्वान है। लेकिन कभी उन्होंने, उनका बहुत बड़ा गुरुकुल था, गुरुकुल में याज्ञवल्क्य जब पाठ पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो बच्चों को वो ध्यान रखती थी। एक तो जब पति पढ़ा रहे थे तो उनके पास वो बैठती रहीं मैत्रेयी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल से 24 साल के अंदर उनका आयु होती है। तो इस इतने छोटे छोटे बच्चों का कोई पेशाब जाएगा, कोई टटी जाएगा, कोई पानी पिएगा, कुछ मांगेगा, तो मैत्रेयी हमेशा बैठते रहीं
और कात्यायनी उनके लिए खान पीने के लिए बंदोबस्त करती रही। तो इस प्रकार उन्होंने पूरा जीवन बिता दिए। तो याज्ञवल्क्य वृद्ध होने लगे। तो एक बार उन दोनों पत्नियों को बुलाकर उन्होंने कहा, देखिए आप दोनों मुझे बहुत सहायता की, मैं आप लोगों को, आप दोनों को कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतने मदद किए मुझे बच्चों को पढ़ाने में, गुरुकुल को संभालने में। आप इतने मदद की कि मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता। लेकिन मेरे एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है आप दोनों से कि मैं चाहता हूँ संन्यास लेने के लिए, मैं चाहता हूँ संन्यास लेने के लिए। तो मुझे आप दोनों आज्ञा दे दीजिए, और जो भी चलाचल संपत्ति है हमारे, क्योंकि राजा उस समय वो आचार्यों को ऐसे ही गुरुकुल को चलाने के लिए कुछ जमीन आदि दे देते हैं, धन दौलत दे देते हैं। जो भी उनके पास थे, बोले कि मैं समान रूप से, दोनों समान रूप से मैं मेरी सेवा की है, तो दोनों को समान भाग से मैं बांट देता हूँ और मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो उन दोनों ने सोचने लगे, ये क्या बोल रहे हैं, संन्यास लेना? संसार में सारे लोग जो बड़े बड़े विद्वान हैं, संसार से विरक्त है, संसार का ये अनित्यता को परीक्षा निरीक्षा करके जिन्होंने समझ लिया, आपके पास आकर वो शिक्षा लेते रहें, आप उनको संन्यास धर्म का बारे में शिक्षा देते हैं, तो फिर आप किस लिए आप संन्यास लेंगी? तो उन्होंने वो दोनों को बैठा कर बताते हैं कि देखो, नवारे मैत्रेयी पत्यु कामाय पतिप्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिप्रिय भवति, जाया प्रियाय जाया प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवति। इसका अर्थ है, देखो आप दोनों मुझे बहुत मदद की, लेकिन वो मदद का क्या आशय था, उद्देश्य क्या था, मैं बतलाता हूँ। उसमें आप दोनों का स्वार्थ था, तभी मुझे इतने सेवा में मदद किया आपने। मैं भी आप दोनों से इतना प्रेम रखता हूँ, प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों से स्वार्थ है, क्योंकि गुरुकुल चलाना है, गुरुकुल चलाना है, उनका देखभाल करने के लिए आप दोनों का बहुत आवश्यकता थी। तो इसलिए मैं आप दोनों से इस प्रेम भाव रखता था कि आप मुझे इस गुरुकुल चलाने में सहायता करें। इसलिए इसमें स्वार्थ मेरी है, ये स्वार्थ आप लोग का नहीं है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति, जाया प्रिय भवति, मेरे स्वार्थ के लिए। अर्थात उन्होंने इसी प्रकार 36 पर्याय में उन्होंने उपदेश दिया। संसार में कोई किसी का नहीं है, सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे से प्रेम व प्रीति रखते हैं, कोई किसी का नहीं है। अगर ऐसे ही होता, वास्तव में हम कहते हैं ना, आपके बिना मैं मर जाऊंगी, आपके बिना। अभी वो बिलकती है ना हिरण्याक्ष को के पत्नियां, तो रोती रहती। तो कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए, अगर ऐसे ही है कि कहते हैं कि आप अगर चले जाएंगे मैं मर जाऊंगी, कि पत्नी को पति बोलता है कि अगर आप चले जाओगी तो मैं भी मर जाऊंगा। तो कोई पत्नी जाने का बाद, पति जाने का बाद कोई पत्नी मरती है? कोई नहीं मरती है। अर्थात केवल देखा हुआ स्वार्थ के लिए, पति पत्नी से स्वार्थ हासिल करने में, पति पत्नी से स्वार्थ हासिल करने में, यही है संसार का नियम। ऐसे ही परस्पर में यही, अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वितेर जनस्य मोहयम अहम ममेति, यही है मोह बंधन, यही है संसार में। जानते हुए भी बड़े बड़े विद्वान उसमें सब फंसे हुए हैं।
तो इसलिए कहते हैं कि नहीं आपको हम कात्यायनी और मैत्रेयी वो बोलती हैं कि आपको हम जाने नहीं देंगे। आप पहले बतलाओ कि किस लिए जब इतने बड़े बड़े विद्वानों को आप शिक्षा देते हैं, संन्यास धर्म का उपदेश देते हैं, तो फिर आप किस लिए, आप निश्चित हो संन्यास धर्म का बारे में जानते हैं, तो फिर आप किस लिए संन्यास लेंगे। ये कहते हैं कि देखो संन्यास ऐसे ही चीज़ है, वो गृह में रहते। हाँ, मैं सब जानता हूँ, फिलोसफी सब जानता हूँ, दर्शन शास्त्र सब मुझे ज्ञात है, पर परिवार में, कुटुंबीजनों में जो आत्मीयता उसको काटना, छिन्न करना तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं अभ्यास करने के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो कात्यायनी और मैत्रेयी सामने आमने सामने पति के ये दोनों बोलती कि अगर ऐसे ही है, क्या हम संन्यास लेने के लिए हम योग्य नहीं है क्या? अगर आपको इतने ज्ञान प्राप्त होने पर भी आप संन्यास लेना चाहते हैं, तो हमको क्यों ये गृह बंधन में डालकर आप जा रहे हैं? हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी जंगल में तपस्या करेंगे, क्योंकि याज्ञवल्क्य की पत्नियां ये है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। कहते हैं हमें जंगल में फलाहार करेंगे, पर्ण कुटिया में रहेंगे और गृहस्थ वानप्रस्थ धर्म पालन करेंगे, और जैसे आप हमको उपदेश देंगे ऐसे ही करेंगे, लेकिन हम आपके साथ चलेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। आप बड़े चतुर हैं, हम लोगों को विषय जंजाल में डालकर आप मुक्त होना चाहते हैं। नहीं, हमने इतना दिन, इतने सालों तक आपका सेवा की है, यही हमारे आपके लिए अनुरोध है, आप हमारी बात मानिए। तो उन्होंने उनका माना, क्योंकि परीक्षा कर रहे थे, वो दोनों को जानते थे। कात्यायनी और मैत्रेयी बड़े विदुषी है, ऐसे ही कभी अपने पति से किसी भौतिक देह संबंधी वस्तुओं के लिए कभी डिमांड कभी उन्होंने मांगा नहीं। तो ऐसे ही पत्नियां होनी चाहिए, लेकिन ये विशेष है। सामान्य तौर से प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल स्त्रियां नहीं, पुरुष भी ऐसे अज्ञान। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, है ना। तो रही बात, कल ही महाराज जी ने बता रहे थे कि ये जो पत्नियां, तो पूर्व काल में, अभी तो वो सब ये सब बंद हो गया, सतीदाह प्रथा। जब पति के निधन का उपरांत पत्नी को सतीत्व धर्म पालन करने के लिए वो पति के चिता में वो भी कूद पड़ती थी, उनको भी मरना। ये नहीं कि वो अनिच्छा सत्वे, महाराज ने उल्लेख किए थे कि अनिच्छा सत्वे कोई किसी को जबरदस्ती उसमें डाल दिया जाता है पति का चिताग्नि में, और कोई स्वेच्छा से। लेकिन देखिए, ये जो स्वेच्छा से कहा ना, तो उसमें बड़े राज है। ये जो पत्नियां वास्तव में पतिव्रता स्त्री है, तो पति को अपना ईश्वर मानते हैं। ईश्वर से जैसे हमारा प्रेम है, अब तो अभी तक तो हमारे ईश्वर से प्रेम अभी तक हुआ ही नहीं। जिस व्यक्ति का हो चुका है, ईश्वर के बिना वो एक पल भी वो रह नहीं सकता। इसीलिए राजा कुलशेखर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कुलशेखर? नहीं, हाँ, श्लोक का प्रारंभ क्या है? तो वे कहते हैं कि कृष्णा त्वदीय पदपंकज पंजरांते अदैव में विशतो मम मानस राजहंस
प्राण प्रयाण समये कफवात पितेर कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। कहते हैं प्रभु, अब जीविते ठीक ठाक रहते हुए मैं चाहता हूँ आपका चरण कमल में मेरे मानस हंस रूपी जो मन को मैं निविष्ट करना चाहता हूँ। क्यों, पता नहीं वार्धक्य कब आ जाएगा और उससे देह का जर्जरीभूत शरीर में वात पित्त कफों का रुद्ध हो जाएगा, तो मैं आपका स्मरण कर पाऊँ या ना। इसलिए अब मैं इसी समय चाहता हूँ कि आपका पाद पद्म में मैं आश्रय, मेरे मन रूपी मानस हंस को मैं वहीं आपका चरण कमल में समर्पण करना चाहता हूँ। कितने बढ़िया बात कही, ऐसे ही होना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथा अंधैव उपनीयमाना वाचीश तंत्रिया उरुदाम निबद्धा। अभी तक हम लोगों का स्वतः भगवान के प्रति स्वतः तो लगाव है ही नहीं। गुरु जी कहने पर भी, ज्येष्ठ श्रेष्ठों से उपदेश प्राप्त होने पर भी हमारा मन भगवान का चरण में अभी तक लगा नहीं। क्यों, विषय रूपी विष हमको इतना मधुर लगता है, अभी विषय भोग तृप्त नहीं हुए, विषय भोग और भोग करना चाहते हैं, तभी तो कृष्ण का पाद पद्म हमसे दूर हुए। क्योंकि दुराशया ये बहिरर्थमानिन, इनका आशय अभिप्राय यही है कि दूर, शरीर संबंधी, आत्मा संबंधी नहीं है, शरीर संबंधी जितने भी भोग्य वस्तु है उनके प्रति हमारा लगाव है। बहिर अर्थमानिन, बहिर अर्थम प्रयोजनम को जो अपने मानते हैं, यही है हमारे कल्याण के साधन है। वास्तव में संसार में, ये अनित्य संसार में, भौतिक संसार में जिसको हमें कल्याण रूप में मानते हैं, वास्तव में वो नहीं है। अंततगत्वा परिणामतः ये दुखावशायी, ये दुख में ही समाप्त होता है। कभी नहीं ये संसार में ऐसे ही एक वस्तु बता दीजिए कि जिस संसाधन से हम सुखी हो सकें, कभी नहीं। सारे संसाधन, भौतिक संसाधन हमारे दुख के कारण, भले ही हम अज्ञान दशा में प्रारंभ से ये सब साधन का जुटाते रहे, और जो नहीं जुटा पाए संसार दृष्टि से वो हतभाग्य है, ये दुखी है। वास्तव में वही सुखी है। सांसारिक वस्तु जिसका नहीं है उनका कृष्ण है। यही तो अहम मम, ये जो अहंता ममता, यही हमारे दुख के कारण है, यही दुख के कारण। क्योंकि ममता जानते हैं ना, ममता क्या है? ममता मम, मेरा, मेरे संबंधी ये है ना। जैसे आपके पुत्र है, कन्या है, क्योंकि स्वयं आपने उनको जन्म दिए। आपसे पुत्र वही पिता वही पुत्र रूपेण जायते, पिता ही पुत्र व कन्या रूप में आते हैं। तो इसीलिए अपना अंश का प्रकाश होने के कारण उनमें बहुत ममता, ये मेरे है, मेरे संबंधी है। ये जो स्नेह ममता, ये भौतिक शरीर को लेकर हमें संबंध बना रखे हैं, और जितने भौतिक संसाधन से हमें जुटे हुए, उतने ही परमार्थ से, भगवान से हम दूर हैं। और यहाँ जितने आपका कम है परमार्थतः, भगवान से हमारा उतना नजदीकता है, यही है। तो इसलिए व्यक्ति अगर चतुर है, ये संसार में रहते हुए भी, संसार में ये दलदल में बिने फंसे हुए वो अपना रास्ता बना लेते हैं।
क्योंकि जानते हैं दलदल में फंसेंगे तो वहाँ से निकलना मुश्किल है। चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, दो ही तो है संसार में है। ये दोनों को बनाए भगवान ने, परस्पर में जो आकर्षण बंधन, ये संसार भौतिक बंधन में बांधने के लिए भगवान ने ये दोनों को, पति पत्नी से पत्नी पति से, उभय। इसलिए कोई ना सोचें कि पुरुष ही परमार्थ के लिए ही योग्य व्यक्ति है, स्त्रियां नहीं। वास्तव में हम ना स्त्री है ना पुरुष है, ये तो चोला है। ये जैसे हम बहुत सारे वस्त्र पहने ही है, ऐसे ही आप हम लोगों को ये एक स्त्री का एक पोशाक और एक पुरुष का पोशाक दे दिए। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा, ना हम विप्र न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपतिर वानस्थ यतिर्वा, किंतु प्रद्य निखिल परमानंद प्रेमामृताब्धेर गोपी भर्तृ पदकमलयोर दास दासानुदास। यही हमारे असली परिचय है, यही हमारे असली परिचय है, आइडेंटिटी। और जितने भी ये सब उपाधियां संसार में, ये सब आने जाने वाली है, लेकिन वो नित्य है। ना हम विप्र, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णी नहीं हूँ, और आश्रमी नहीं हूँ, स्त्री नहीं पुरुष नहीं, तो फिर क्या है ना आत्मस्वरूप गोपी भर्तृ, गोपियों के जो भर्ता मतलब हाँ भरण पोषण करने वाला है ना। क्या भरण पोषण करते हैं गोपियों का भगवान? उनको कपड़ा लता देते हैं और गेहूं अनाज आदि देते हैं ये नहीं है ये तो भौतिक है, ये शरीर का साधन है। वास्तव में गोपी जो है उनका भगवान का भक्ति, उनका अच्छी तरह पालन करते हैं। वो जानते हैं वो कितना सूक्ष्म है भक्ति। तो गोपी भर्तृ पदकमलयोर दास दासानुदास, ऐसे ही कहा। तो इसलिए स्त्री ये ना सोचें कि ये सारे शास्त्र तो पुरुषों के लिए कहा जाता है, और क्योंकि ऐसे ही महानुभव ने कहा कि जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतम पुंस्त्वम तत्र विप्रता ततः विप्रता। ऐसे कहा है, जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतम। जितने भी जंतु जानते हैं ना, प्राणी जो जीवित प्राणी है, जीव धारण करने वाले जंतुओं में नरजन्म, यहाँ नर शब्द, नरजन्म दुर्लभ, नर शब्द ये केवल पुरुष को नहीं है, नर शब्द नारीवाचक भी है तो इसलिए ये दुर्लभ है, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत् तस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभूति। ऐसे ही पर्याय ऊपर कहते हैं कि श्रेष्ठ ये सब। पहले तो जंतुओं में से नरजन्म, उनमें से फिर विप्र, तो फिर उसमें वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत, और फिर आत्मा अनात्मा में विवेचन। यही खटक जाता है। आत्मा अनात्मा वस्तुओं में भेद को हमने जान नहीं पाते, और बाकी सब कर लेते हैं, और सभी संसार में सभी वस्तु को भेद कर लेते हैं, लेकिन आत्मा अनात्मा में ये भेद को हम नहीं समझ पाते हैं। तभी यही गलती हो जाती है। आत्मा का स्वभाव अलग है और अनात्म वस्तु का स्वभाव। अनात्म वस्तु केवल दुखदायी, आत्म वस्तु केवल सुखदायी। बाहर जो भौतिक संसाधन को लेकर हम सुख का आशा रखते हैं, तो संसार में वो क्या चीज़ अनात्म वस्तु है,
अनात्म वस्तु में सुख का लेस मात्र नहीं है, अनात्म वस्तु में। इसीलिए भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, हम भी उनके अंश है, तो हम भी सच्चिदानंद स्वरूप है। बाहर खोजने का जरूरत नहीं है। संसार में आए, जितने कम से कम आप सांसारिक वस्तुओं, संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने अंदर जो आत्मस्वरूप को, अपने स्वरूप को ही पहचानना, यही है वास्तव में सुख का साधन है। तो इसलिए 11वां स्कंद में, 11 स्कंद में सुंदर श्लोक आता है ना, मनुष्य जन्म का बारे में। वो नवयुगेंद्र कहते हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरम। कहते हैं ये ऐसे ही नहीं अनायास से हमको ये शरीर मिल गया, ये शरीर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भगवान जब वो ये संसार में आना चाहते हैं ना, उनको बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भगवान आएंगे ना तो ऐसे ही आम माँ बाप की आश्रय करके नहीं आएंगे, उसी प्रकार उनका जैसे ही शरीर है ऐसे ही अनुरूप शरीर उनका माँ बाप का होना चाहिए। तभी तो वसुदेव देवकी को उन्होंने माँ पिता माता रूप में वर्ण किया है। किस लिए? वसुदेव शब्द का अर्थ क्या है? वसुदेव हम कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम क्या है? वसुदेव। वसुदेव शब्द का अर्थ क्या? सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। सत्वम अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिनका बिल्कुल निर्मल स्वच्छ स्फटिक मणि सदृश, उसी प्रकार व्यक्ति उनका पिता बने वसुदेव। अब कल महाराज कह रहे थे कि देवकी ये भी यशोदा का नाम है। देवकी यही कह रहे थे ना, वो वहाँ पे नहीं, वहाँ 10वां स्कंद चल रहा है ना, तो वहाँ पर यशोदा का नाम एक नाम है देवकी। देवकी भी तो कुछ भी हो, लेकिन यही हमको ये बड़े बड़े विद्वान ये संसार को परीक्षा निरीक्षा करके उन्होंने देखे है ना। परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयाति नास्ति अकृत कृतेन, यही ज्ञापन देते हैं, यही शिक्षा हमको देते हैं कि ये संसार में, क्योंकि हम लोग संसार को अनुभव नहीं करते हैं, जब संसार का अनुभव हो जाए तो फिर ये संसार में हमारे लेस मात्र आसक्ति नहीं रहेगी। संसार मतलब क्या है? संसार में क्या चीज़ है? किसके प्रति हमारा आसक्ति है? संसार क्या है? अरे यही शरीर, ये संसार है, यहीं से आरंभ करिए। शरीर संबंधी जितने भी ये संसार में जो भी देखते हैं ना, ये सब शरीर संबंधी है। संसार शरीर है, शरीर से जिसका वैराग्य है तो फिर संसार में उसका वैराग्य होना कठिन नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा। हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति को जो ये मनुष्य शरीर में है तो उनको अनुभव है। थोड़ा बुद्धि लगाने पर, ध्यान से चिंतन मनन करने पर ये शरीर का सारे जो हिसाब किताब आपको मिल जाएगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल दुख ही दुख, दुख ही दुख। कभी ऐसे ही नहीं कि हमको सुख प्राप्त हुआ था। अब बता दीजिए किस काल किस समय आपको ये संसार में सुख हुआ था? ये जो सुख कहते हैं ना, ये सुख कहते हैं तो सुख ये दुख का लाघव है, ये वास्तव सुख नहीं। ये भगवान कहते हैं कि दुखालय, दुख का घर में सुख कहाँ आया? सुख का दुकान और दूसरे जगह में है।
दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए ये शरीर संबंधी, शरीर सबसे दुखदायी, इससे विरक्त। प्रतिपल आप देखिए, जो शिशु, जो संतान माँ का गर्भ में 9 महीना 10 महीने जो रहते हैं, तो उसको अनुभव होता है किस प्रकार, कितने बड़े कमरे में वो रहता है। हमको तो इतना बड़ा बलराम हल दिया गया, हाथ पैर फैला कर आप बैठते हैं। वो शिशु माता के गर्भ में जब रहता था, जो एम्ब्रियो गर्भाशय इतने टाइट, एक बैलून जैसे, गुबार जैसे, उससे और पतली उसका आवरण है। उसका अंदर माने सरसों की सुई का नोक रखने के लिए जगह नहीं है। उसी का अंदर हाथ पैर ऐसे जोड़कर वो बैठा है 9-10 महीना तक ऐसे। और उतना नहीं, और क्या है ये देखिए, विडंबना ये है। माँ दूसरी जब गर्भावस्था में नहीं है, सामान्य माँ है, तो उनको ये परहेज, मतलब वो तीखा नहीं खाएंगे और खट्टा और कड़वा ये सब नहीं खाएंगे। जब गर्भ धारण करेगी तो स्वाभाविक माया का परीक्षा, उनको ये सब चीज़ ही, कड़वे खट्टे, कटु अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, ये सब अच्छा लगने लगा। और वो जब खाती हैं वो रुक नहीं पाती हैं, ऐसे ही प्रवृत्ति आ जाती है उनका अंदर जब गर्भ धारण करती है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान कपिल माता देवहूति से कह रहे हैं। कह रहे हैं इस प्रकार जब वो परिस्थिति में वो जो तीखे मिर्ची और ये सब लवण ये सब खाते हैं ना, तो वो सब जाता है, वो अपना गर्भाशय में वो सब रहेगा। तो वो जो सूक्ष्म जो आवरण है उसको भेद करके, जैसे हम प्लास्टिक में रख देते हैं, पानी के बाद तेल रख देते हैं, नीचे भी हो जाता है। तो इसी प्रकार उसका जो असर है वो बच्चे का कोमल त्वचा में लगता है, जलन होता है, लेकिन किससे बोले, कौन सुने उसका बात। सब सहन करता है। कब मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा, हमेशा प्रार्थना करता रहता है हाथ जोड़कर भगवान से। ऐसे ही नहीं, उनका प्रार्थना नहीं सुने कि गर्भ का अंदर ही, बाहर तो आओ, भगवान घूम रहे हैं बाहर। ऐसे नहीं, भगवान भी उनको दर्शन दिए, क्या बेटा किस लिए मुझे पुकार रहे हो ना, प्रभु मुझे इस बंधन से मुक्त करो, मैं बहुत कष्ट में हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मल मूत्र इतने दुर्गंध चारों ओर मुझे परेशान कर रहे हैं, आप मुझे यहाँ से निकालो ना। देखो बेटा, यहाँ तो सुरक्षित है, बाहर आओगे ना मेरी माया और इससे भी और कष्ट देने लगेगी ना। नहीं प्रभु, मैं आपका भजन ही करूँगा, मैं कभी भूलूंगा नहीं, आपका भजन करता रहूँगा। मैंने सुना हूँ कि आपका जो भजन करते हैं तो आपका माया तो उनको प्रभावित नहीं कर पाती। भगवान कहते हैं ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया दुरत्यया, इतने आसान नहीं उसको पार करना। और माम ये प्रपद्यन्ते एताम मायाम तरन्ति ते। तो इस बात उन्होंने कही भगवान से। तो भगवान जानते हैं हम लोगों का क्या दशा होगी आगे। कहते हैं यहाँ तो अभी कह देते हो, लेकिन बाहर जाओ देखो क्या होगा। तो फिर बाहर जब आया, जैसे हमारी दशा ऐसे ही भूल गए, अभी विषय मोह में अहम ममेति, माता पिता यही है। जैसे कल महाराज कह रहे थे कि किस प्रकार स्टेशन में जो यात्री सब जाते हैं ना, मुसाफिर, एक धर्मशाला में रुक जाते हैं रात को, अपने आपस में संबंध बना लेते हैं, सुबह सुबह फिर चले जाते हैं। यही बात अंगिरा मुनि ने चित्रकेतु महाराज से कहे थे। सुंदर श्लोक,
यथा प्रयांति सयांति श्रुत वेगेन बालुका संयंती वियुयंती तथा कालेन योग देहिना। तो हमारे इसी जन्म में हमें माता पिता, यही माता पिता को ये किए, ऐसे ही अनेक जन्म में अनेक माता पिता है। ये तो मुसाफिर हम सब आकर एक परिवार में फिर एकत्रित हो गए। फिर समय जब सुबह हो जाता है, सूर्य उगने लगे, उदय होने लगे, फिर अपना अपना रास्ता पर हम निकल पड़े। कोई कुछ के नहीं पूछता है, फिर कह देते हैं टाटा बाय बाय, आप रहो हम चलते हैं। ऐसे संसार में सब हुए। इस प्रकार जब हम परीक्षा लोकान कर्मचितान, इस संसार को परीक्षा करेंगे, तभी इस शरीर से, संसार से वैराग्य उपजेगा। वैराग्य से ही, है ना, भगवान कहते हैं त्यागात शांति निरंतरम अनंतरम। त्याग से ही शांति मिलती है। जब सभी प्रकार बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं तो स्वाभाविक हमारा आत्म संबंध जो परमात्मा से, उसी संबंध से और सुख के साथ सुख का मिलन हो जाता है, तो फिर हमें सुखी हो जाते हैं। इतने ही नहीं हो पाता है, उसी के लिए ये सब पापड़ बेलना पड़ता है। और सबसे ये सत्संग से ही, सत्संग से ये चीज, इन वस्तुओं का सब इशारा व आपको ये मिल जाता है, टिप्स ये सब। फिर अपना 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 व्यक्तिगत हिसाब से आपको फिर साधना करना पड़ता है। हरे कृष्ण। समय बढ़ते। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।